और वहीं विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि शिमला निगम चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होना है, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादों पर चुनाव नहीं लड़ती बल्कि जनता के बीच जनता के मुद्दों के साथ जाती है। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का और ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। अभी कुछ ही महीने पहले लोगों ने बहुत अच्छा मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज हम फिर से मैदान में उतरे हैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी और हमारी पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में हम इन चुनावों को फतेह करेंगे और शिमला के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। बहुत से मसले हैं, पार्किंग के बहुत से मसले हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत पैसा केंद्र से आया है, मगर उसका सही उपयोग जो है वो इस इलाके के लिए शिमला शहर में नहीं हो पाया। कई जगहों पे जहाँ पे हुआ है एक्सेसिव तरीके से जो है उसकी फजूल खर्ची की गई है, सिर्फ डंगे लगाए हैं। कई जगहों पे जहाँ पे कई फ्लाईओवर टाइप बनाए हैं वहाँ पे इतना मोटा सरिया, इतना मोटा उसमें लोहा इस्तेमाल किया है जिससे उससे 10 गुना ज्यादा जो है वो वॉक ओवर ब्रिज बन सकते थे। इस तरीके से जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जनता भी इस चीज को देख रही है और आने वाले समय में इसकी इंक्वायरी भी एमसी द्वारा करवाई जाएगी क्यों इस तरीके का स्मार्ट सिटी का पैसे का दुरुपयोग किया गया, नंबर 1। और साथ ही साथ जो हमारे मैंने पार्किंग की बातें करी, हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स हर वार्ड में खुले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से खास मुलाकात की। उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल खट्टर को अवगत कराया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है जिनसे पानी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। रेणुका डैम और वाटर सेस को लेकर भी चर्चा हुई है। जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं, वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा, ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा, कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद क्या है कि हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ, पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं, जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा को भी करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज होते हैं जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं
तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किसाऊ डैम उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी MOU होना है, उस MOU में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक MOU जल्दी हो जाए।